और चलिए रुक करेंगे, इस बीच आ रही बड़ी जानकारी का, बड़ी खबर मिल रही है, सीधा उसका रुक करेंगे। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंत्रियों से मुलाकात करेंगे। जी हां, मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंत्रियों से मुलाकात करने वाले हैं। आपको बता दें कि कुछ ही देर में मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात होगी। और कल ही मुख्यमंत्री ने विधायकों के साथ भी मुलाकात की थी और आज मंत्रियों के साथ मुलाकात होगी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की। आपको बता दें कि अधिकारियों के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल। कोरोना से ठीक होने के बाद तमाम बैठकें अब ले रहे हैं। कोरोना संक्रमित हो गए थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, लेकिन अब स्वस्थ होने के बाद फिर से बैठकों का दौर जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंत्रियों से आज मुलाकात करेंगे। इससे पहले विधायकों से भी कल ही मुख्यमंत्री की मुलाकात हुई थी और अब से कुछ ही देर में मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात होगी। और क्या अहम इस मुलाकात में रहेगा, इस बैठक के दौरान किन विषयों पर चर्चा रहेगी, ये जानना इस वक्त काफी ज्यादा अहम है, क्योंकि इससे पहले भी अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री मुलाकात कर चुके हैं और साथ ही साथ विधायकों के साथ भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की मुलाकात हो चुकी है। आपको बता दें कि अब से कुछ ही देर में मंत्रियों के साथ मनोहर लाल मुलाकात करेंगे और अब से कुछ ही देर बाकी, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंत्रियों के साथ मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। एक मीटिंग होगी जिस दौरान कई अहम मसलों पर चर्चा की जा सकती है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद एक बार फिर से अब काम करते हुए नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। बैठकें लगातार ले रहे हैं, विधायकों के साथ भी इससे पहले बैठक कर चुके हैं और अभी मंत्रियों के साथ भी बैठक होनी है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। अब से कुछ ही देर में मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंत्रियों के साथ भी मुलाकात करने वाले हैं। तो कोरोना के इस दौर में लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। खुद भी कोरोना से संक्रमित हो गए थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल, मेदांता अस्पताल में भर्ती थे, लेकिन अब पूरे तरीके से स्वस्थ होने के बाद फिर से बैठकों का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो कोरोना से ठीक होने के बाद लगातार ये बैठकें चल रही हैं। कल ही विधायकों के साथ भी बैठकें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की थी और अब से कुछ ही देर में मंत्रियों के साथ भी मुलाकात होगी। इससे पहले अधिकारियों के साथ भी बैठक कर चुके हैं। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। तो अब से कुछ ही देर में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल मंत्रियों के साथ मुलाकात करेंगे। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल का अपडेट आप तक पहुंचाएंगे कि किस तरीके की ये मीटिंग होने वाली है, किन तमाम विषयों पर चर्चा मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर सकते हैं। क्योंकि कोरोना से संक्रमित होने के बाद लगातार हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब बैठकें ले रहे हैं। विधायकों के साथ भी बैठक मुख्यमंत्री की हुई थी और अब अधिकारियों के साथ भी बैठक इससे पहले हो चुकी है और अब बैठक होगी मंत्रियों के साथ। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब से कुछ ही देर में तमाम मंत्रियों के साथ भी एक मीटिंग करेंगे और मीटिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। विधायकों के साथ भी इससे पहले मुख्यमंत्री की बैठक हो चुकी है। आपको बता दें कि तमाम अधिकारियों के साथ भी बैठक कर चुके हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल। पवन सिवर संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इसी खबर पर ज्यादा जानकारी हम उनसे लेंगे। पवन, हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल पहले विधायकों के साथ भी बैठक कर चुके हैं, अधिकारियों के साथ भी बैठक हुई है, लेकिन आज की बैठक मंत्रियों के साथ है। क्या अहम रहेगा इस बैठक में? अब इसके बाद बिल्कुल देखिए, आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री के आवास पर लगातार मंत्रियों के पहुंचने का सिलसिला जो है वो जारी है। और अभी जो मंत्री हैं ओम प्रकाश यादव, राज्य मंत्री हैं हरियाणा सरकार में, उनकी गाड़ी अभी आप मुख्यमंत्री आवास के अंदर जाते हुए देख रहे हैं। ये गाड़ी अभी ओम प्रकाश यादव की गाड़ी यहाँ पहुंची है। मुख्यमंत्री आवास की तस्वीरें हैं जहाँ पर जो है वो थोड़ी देर बाद ये बैठक औपचारिक तौर पर शुरू हो जाएगी। दरअसल कोरोना के चलते पिछले काफ़ी समय से मुख्यमंत्रियों ने मंत्रियों या विधायकों से बातचीत नहीं की थी और साथ ही मुख्यमंत्री कोरोना के पॉजिटिव होने की वजह से भी विधायकों और मंत्रियों से नहीं मिल पाए थे। अब मुख्यमंत्री स्वस्थ होकर चंडीगढ़ आवास पर लौटे हैं तो लगातार बैठक जारी है। कल विधायकों से मिले थे मुख्यमंत्री और आज मुख्यमंत्री जो हैं वो मंत्रियों के साथ अनौपचारिक एक बैठक कर रहे हैं। इस वक्त मुख्यमंत्री के आवास पर जो खेल राज्य मंत्री है संदीप सिंह वो पहुंच चुके हैं। राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव अभी पहुंचे हैं। इसी तरीके से बनवारी लाल कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा, तमाम ये मंत्री जो हैं ये मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। थोड़ी देर बाद औपचारिक तौर पर ये बैठक शुरू हो जाएगी और इस बैठक में तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा होनी है। खास तौर पर किसानों का जो मुद्दा है उस मुद्दे पर जिस तरीके से विपक्ष सरकार को घेर रहा है और किसानों के सामने जिस तरीके से सरकार का और किसानों का जो एक आमने सामने का रुख बना है, उससे कैसे सरकार को निपटना है, इन तमाम मसलों के ऊपर चर्चा जो है वो इस अनौपचारिक बैठक में मुख्यमंत्री मंत्रियों के साथ करने वाले हैं। साथ ही सरकार का जो कामकाज चल रहा है उसकी फीडबैक क्या है,
प्रदेश में और जो मंत्री हैं उनके क्षेत्रों में कोविड की क्या स्थिति है, कैसे जो है वो इंतजामात हैं, इन तमाम मुद्दों पर समीक्षा मुख्यमंत्री इस बैठक में करने वाले हैं। पवन, जिस मुद्दे का जिक्र आप कर रहे हैं, किसानों का मुद्दा, जिसको लेकर के आज की इस मीटिंग में भी बातचीत हो सकती है, मुद्दा भी काफी ज्यादा अहम है कि किस तरीके से सरकार जो बात लगातार कर रही है कि ये जो तीनों कृषि अध्यादेश हैं वो किसानों के हित में है। अब कैसे कॉन्फिडेंस में किसानों को लाया जाए कि किसानों के भले के लिए ही सरकार काम कर रही है। इससे पहले विधायकों की बैठक में भी इस पर चर्चा हुई थी पवन। बिल्कुल, देखिए जो विधायक पहुंचे थे मुख्यमंत्री से बातचीत करने के लिए कल यानी मंगलवार को जो विधायक मुख्यमंत्री के साथ बैठे थे जी। उनके साथ भी मुख्यमंत्री ने तमाम मुद्दों पर सलाह मशवरा किया था और खासतौर पर जो किसानों का मामला है उस मामले में विधायकों से उनका जो है वो पक्ष जाना गया था कि वो क्या मानते हैं, ये पूरा मामला जो है वो उसको किस तरीके से देखते हैं। लेकिन जो आज की बैठक है वो इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि जो किसानों के ऊपर पिपली में 10 तारीख को लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद जो सरकार में ही जो दो अलग अलग धड़ों में बंटे हुए मंत्री नजर आए थे। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज कह रहे थे कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है, कोई आदेश नहीं दिए गए थे। हरियाणा के जो उप मुख्यमंत्री हैं, जो गठबंधन के नाते सरकार के सहयोगी हैं, वो कह रहे थे कि जांच होनी चाहिए, ये सही नहीं हुआ है। इसी तरीके से हरियाणा के जो बीजेपी के अध्यक्ष उन्होंने ये कहा कि लाठीचार्ज जो है वो गलत हुआ है, उसकी हम निंदा करते हैं। और ये जो अलग अलग विरोधाभास पार्टी में और सरकार में एक तरह से देखने को मिला, उसको लेकर भी आज इस मंत्रियों के साथ होने वाली अनौपचारिक बैठक में बातचीत होगी। क्योंकि आपको किसानों को समझाना है, आपको किसानों को बताना है कि आपके हक में ये कृषि अध्यादेश है, लेकिन अगर आपकी सरकार में ही अगर 2 या 4 राय अलग अलग निकल कर आएंगी, अगर आप किसानों के मुद्दे पर आपकी सरकार में ही अगर आपस में बंटे हुए जो है वो नजर आएंगे, तो फिर जाहिर है कि कहीं ना कहीं जो है वो एक जो इस तरीके का जो माहौल बन रहा है जिसमें विपक्ष के आरोप जो है वो लग रहे हैं, तो फिर उसमें एक तरह से जो किसान है वो जाहिर है कि फिर कंफ्यूज होगा। क्योंकि सरकार में अगर अलग अलग राय होंगी तो किसान के सामने स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाएगी। हालांकि उसके बाद एक कह सकते हैं कि कोशिश की है, 3 सांसदों की कमेटी बनाई, कमेटी ने किसानों से अलग अलग जगह पर 3 चरण में बैठक की। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जो है ओम प्रकाश धनखड़ बीजेपी के, उनके साथ जो सांसदों की कमेटी है उनकी बातचीत हुई और किसान भी वहां पर मौजूद रहे। फिर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ बातचीत की गई जिसमें किसान भी थे और तीनों सांसद थे जो कमेटी गठित थी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ थे। लेकिन इसी बीच अब जो आज मुख्यमंत्री ने ये बैठक चंडीगढ़ आवास पर बुलाई है, इस बैठक में तमाम मंत्री पहुंचे हैं। अनौपचारिक तौर पर ये कैबिनेट की बैठक है, लेकिन इसमें चर्चा जो होगी वो कोविड की क्या स्थिति है प्रदेश में, सरकार के कामकाज को लेकर लोगों में क्या फीडबैक है, साथ ही सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण मसला किसानों का है, इसके ऊपर भी सुझाव क्या निकल कर आते हैं, क्या रायशुमारी की जाती है, ये देखने वाली बात रहेगी। कितने बजे ये मीटिंग शुरू होगी और अभी फिलहाल क्या आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर किस तरीके की हलचल देख रहे हैं? मैं चाहूंगी दर्शकों को आप बताएं इस वक्त कौन कौन से मंत्री हैं जो मुख्यमंत्री आवास पर पहुंच चुके हैं। पवन, बिल्कुल देखिए आप जहां हलचल की बात अगर हम करें तो ये उप मुख्यमंत्री जो है वो दुष्यंत चौटाला पहुंचे हैं सीएम आवास के बाहर। जो है वो इस वक्त हम मौजूद है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जो है वो सीएम आवास के अंदर अभी उनकी गाड़ी जो है वो जाती हुई आपको नजर आ रही है। तस्वीरें जनता टीवी पर हम अपने दर्शकों को एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि अभी जो है वो दुष्यंत चौटाला जो उप मुख्यमंत्री है हरियाणा सरकार में, वो जो है वो इस बैठक के लिए मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे हैं। जाहिर है कि 5 बजे का वक्त जो है वो एक तरह से बैठक के लिए मंत्रियों को दिया गया था, लेकिन अभी 5:15 हुए हैं और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अभी जो है वो मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंच गए हैं। तो ये बैठक औपचारिक तौर पर अभी अगले 5-7 मिनट बाद जैसे ही इस बैठक के अंदर उप मुख्यमंत्री इस बैठक को ज्वाइन करेंगे, उसके बाद औपचारिक तौर पर यह बैठक शुरू हो जाएगी। लेकिन कैबिनेट की ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर बैठक ये नहीं मानी जा सकती, चूंकि ये अनौपचारिक बैठक है जो थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शुरू होने जा रही है। तमाम मंत्री पहुंचे हैं, मूलचंद शर्मा पहुंचे हैं, बनवारी लाल पहुंचे हैं, ओम प्रकाश यादव पहुंचे हैं, संदीप सिंह पहुंचे हैं, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला अभी जो है वो सीएम आवास में पहुंचे हैं। तो ये बैठक जो है वो काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि काफी समय के बाद मुख्यमंत्री जो है वो मंत्रियों के साथ एक ये बैठक कर रहे हैं और
जिस तरीके से मुद्दा है किसानों का, एक बड़ा मुद्दा है, इसमें उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री की अलग अलग जो राय एक तरह से इस मुद्दे पर आई, उसके बाद और ज्यादा जो है वो सरकार पवन यही मैं आपसे जानना चाहती हूं, जिस तरीके से हालांकि बैठक के बाद ही पता लगेगा कि किस तरीके की रणनीति सरकार की तरफ से बनाई जाएगी किसानों को कॉन्फिडेंस में लाने के लिए, लेकिन अगर हम इसको समझने की कोशिश करें पवन, तो सरकार के लिए कितना आसान रहने वाला है, क्योंकि जो लाठीचार्ज की तस्वीरें सामने आई उसमें भी हमने मंत्रियों के अलग अलग बयान देखे सुने, कोई कह रहा था कि लाठीचार्ज हुआ ही नहीं है तो कोई कह रहा था कि दुखद है। अब ऐसे में सरकार के लिए ये कितना ज्यादा आसान और कितना ज्यादा मुश्किल रहने वाला है किसानों को ये समझाना कि ये जो कृषि अध्यादेश हैं वो आपके हक में है, आपके फायदे के लिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इस वक्त सरकार के सामने सबसे बड़ा जो संकट है वो किसानों को कृषि अध्यादेशों के समर्थन में अपने साथ खड़ा करना है, और सरकार लगातार कोशिश जरूर कर रही है। 10 सितंबर के घटनाक्रम के बाद सरकार ने जो तमाम प्रयास किए, चाहे उसमें सांसदों की कमेटी बनाने की बात हो, उनकी किसान संगठनों के साथ मुलाकात की बात हो, या फिर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ जो है वो किसानों के संगठन की मुलाकात करवाने की बात हो, लेकिन इसी बीच एक और खबर ये निकल कर आई कि किसान जो है उनमें भी दो धड़े नजर आए। कुछ किसान जो है वो सरकार के साथ समर्थन में थे कि कृषि अध्यादेशों से किसानों का फायदा है और उन्होंने जो मांगे रखी वो मान ली गई, लेकिन इसके बावजूद भारतीय किसान यूनियन के गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत कुछ संगठन जो है वो अभी भी आर पार की लड़ाई का ऐलान जो है वो उन्होंने किया हुआ है। ऐसे में सरकार इस पूरी स्थिति से कैसे निपटे, इसी को लेकर आज ये मुख्यमंत्री जो है वो बैठक में अनौपचारिक जो बैठक मंत्रियों के साथ कर रहे हैं, इसमें चर्चा करेंगे क्या रास्ता हो, किस तरह से इस सारी स्थिति से निपटा जा सकता है, इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। साथ साथ केवल एक यही मुद्दा नहीं है सरकार के लिए, सरकार लोगों में कामकाज को लेकर क्या फीडबैक है, कोरोना की जो स्थिति में जो राजस्व जो है वो किस तरीके से सरकार को कितना रेवेन्यू मिल रहा है, कहां कहां पर सबसे बड़ी डेवलपमेंट की परियोजनाएं रुकी है उनको कैसे शुरू किया जाए, कोई बड़ी जो है वो योजना पर कैसे काम किया जाए। और इसके अलावा एक और बहुत ज्यादा बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है, अभी धान की खरीद, बाजरे की खरीद, गेहूं की खरीद, माफ कीजिए मक्के की खरीद और मूंग की खरीद, 4 फसलों की खरीद शुरू होनी है, जिसमें धान है, बाजरा है और मक्का है और मूंग है। इन 4 फसलों की जो खरीद करनी है सरकार को, अभी 1 अक्टूबर से सरकार को खरीद का प्रोसेस शुरू करना है। सरकार का प्रयास है कि धान की खरीद 25 सितंबर से शुरू हो जाए, लेकिन इसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी मांगी गई है। अगर केंद्र सरकार से मंजूरी मिलती है तो 25 सितंबर से भी खरीद शुरू हो सकती है, लेकिन अगर 25 सितंबर की मंजूरी नहीं मिलती तो 1 अक्टूबर से ये खरीद शुरू होनी है। तो मंडियों में कोविड के चलते कैसे व्यवस्था की जाए, क्योंकि अभी कोरोना का संक्रमण हरियाणा में पूरे तरीके से फैला हुआ है, हर जगह पर लगातार ज्यादा से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। 2,500 के करीब हर रोजाना एवरेज है पॉजिटिव जो मरीज है कोरोना के वो हरियाणा में मिल रहे हैं। तो ऐसे में मंडी में किसान जब आए तो क्या व्यवस्था हो, कैसे जो है वो व्यवस्था की जाए, उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो ये जो है आज की बैठक का काफी महत्वपूर्ण है, किसान इस बैठक का मुद्दा है, क्योंकि पिपली का घटनाक्रम और कृषि अध्यादेशों पर किसानों की नाराजगी और उसके बाद अगले आने वाले 2 हफ्ते बाद फसल की जो खरीद करनी है उसके लिए इंतजामात, इन तमाम मुद्दों के ऊपर चर्चा इस मुख्यमंत्री के साथ होने वाली अनौपचारिक मंत्रियों की बैठक में होगी। बिल्कुल पवन, काफी महत्वपूर्ण जानकारी आप हम तक पहुंचा रहे हैं। कुल मिलाकर ये मीटिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि काफी अहम मसलों पर इस पर चर्चा होनी है, न सिर्फ किसानों के मुद्दे पर बल्कि आगे जो फसलों की खरीद होनी है उसको लेकर के क्या व्यवस्था की जाएगी, और कई ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो आज की इस बैठक में उठाए जाएंगे। पवन, मैं चाहूंगी एक बार फिर से आप मुख्यमंत्री आवास के बाहर की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाएं, और अभी क्या हलचल चल रही है, क्या कुछ और मंत्री भी अभी मुख्यमंत्री आवास पर पहुंचे हैं? पवन, बिल्कुल, देखिए अभी जो अंदर से मेरे पास जानकारी आ रही है वो यही है कि जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, और बैठक में मुख्यमंत्री जो है वो मौजूद है। मुख्यमंत्री के साथ जो है इस बैठक में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा है, सहकारिता मंत्री बनवारी लाल है, खेल मंत्री संदीप सिंह है, और राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव है, महिला एवं बाल विकास मंत्री कमलेश ढांडा है, और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला है। तस्वीरों की अगर बात करें तो अभी मुख्यमंत्री के आवास का जो गेट है वो बंद है, और लगभग तमाम मंत्री जो चंडीगढ़ में उपलब्ध थे वो सभी जो है वो मुख्यमंत्री के पास बैठक के लिए पहुंच चुके हैं। बैठक औपचारिक तौर पर मुख्यमंत्री आवास पर शुरू हो चुकी है, और इस बैठक के तकरीबन 1.5 घंटे तक चलने की संभावना है, और उसके बाद जो है वो जब बैठक खत्म होगी मंत्री बाहर आएंगे तो जानकारी सरकार की तरफ से क्या दी जाती है इसके ऊपर नजर रहेगी। लेकिन बैठक जो है वो काफी
महत्वपूर्ण है। किसान जो है इस बैठक का, आज की बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। चाहे वो किसानों को कृषि अध्यादेशों के मामले में नाराजगी का मसला है या फिर आने वाले 2 हफ्ते में जो फसलों की खरीद शुरू होनी है उसकी लेकर क्या तैयारी है। जी पवन, कोरोना के इस काल में जो स्टूडेंट्स हैं उनकी शिक्षा पर जिस तरीके का असर पड़ा है, पढ़ाई पर जिस तरीके का असर पड़ा है, वो भी काफी ज्यादा अहम मुद्दा है। तो ऐसे में क्या पवन, शिक्षा नीति को लेकर भी या किस तरीके से आगे अब तैयारी की जाएगी, इसको लेकर भी चर्चा हो सकती है? और क्या पवन, शिक्षा मंत्री भी इस वक्त मौजूद है या नहीं है अंदर मौजूद? देखिए, शिक्षा मंत्री हरियाणा के कंवरपाल गुर्जर कोरोना पॉजिटिव हैं और इस वक्त वो आइसोलेशन में है। इसी के चलते शिक्षा मंत्री पिछले करीब 1 हफ्ते से कहीं पर भी किसी भी तरीके की बैठक में या कहीं आना जाना उनका पूरी तरीके से बंद है। यही वजह है कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के चंडीगढ़ आवास पर इस बैठक का हिस्सा फिलहाल नहीं बने हैं, चूंकि वो कोरोना पॉजिटिव है। लेकिन स्कूलों को खोलने को लेकर या फिर शिक्षा के इंतजाम जो है उनको लेकर, शिक्षा नीति को लागू करने को लेकर तमाम मुद्दों पर एक पिछले दिनों बैठक हुई थी, उसमें जो है वो पूरा मंथन किया गया था। उस बैठक में आज जो है वो मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हुए थे, उससे पहले की ये बैठक है, उसमें तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई थी। लेकिन इसी बीच मुख्यमंत्री जो है वो भी कोरोना के पॉजिटिव हो गए और अब हाल ही में हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी कोरोना के पॉजिटिव इस वक्त है। मैं दोबारा से आपके पास लौटूंगी, नजर बनाकर रखिएगा, लगातार अपडेट्स आपसे लेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखा आपने, अभी इस वक्त अंदर मीटिंग चल रही है और तकरीबन 1.5 घंटे तक ये मीटिंग चलनी है। क्या कुछ रहेगा इस मीटिंग में अहम, ये लगातार